अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आज फिर जुमेरात है और आज एक बड़ी रात है, शब बारात कही जाती है। तो फिर हमारा खानकाह हुसैनी में आना हुआ है। तो हजरत से चंद सवाल लेके आए हजरत के जानिब। हजरत ये बताएं कि जैसे साल में कई रातें आती हैं, शब मेराज, शब बारात, शब कद्र, क्या इन रातों का आपस में कुछ मुसाबहत है, कुछ ताल्लुक है? और है तो इन रातों की असल क्या है? आज की रात कही जाती है कि गुनाहों से माफी की रात है। आज की रात कही जाती है कि मुर्दों की मगफिरत की रात है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और इसके पीछे का राज क्या है? ये रातें जो मखसूस की गई अल्लाह की तरफ से कि ये रातें इबादत की रातें हैं, तो इनके पीछे का राज क्या है? जरा वजाहत फरमा दें। आपने जो सवाल किया है शब मेराज, शब कद्र, शब बारात, ये तीनों जो है एक पैकेज की तरह है। अब एक अकेले नहीं समझ सकते, इसको तीनों को समझना होगा। जी। और तीनों को समझने के लिए ये बड़ा पैकेज है, यानी अगर इस पे बात की जाए तो कम से कम 24 घंटा लगेगा बताने में। कितना घंटा? 24 घंटे में ये पैकेज, वो भी पर्दा डाल के बताया जा सकता है। क्या डाल के? पर्दा डाल। ये शब कद्र हो या शब बारात हो या शब मेराज हो, इस पे अगर बात की जाए तो 24 घंटा लगेगा बताने में, वो भी पर्दा डालकर। आप हकीकत से फिर भी अंधेरे में रहोगे लेकिन फिर भी पर्दा डाल के ही समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हिंदुस्तान में आते तो भोजपुरी भाषा में बात करते। हाँ, हिंदी भाषा में बात करते ना। कैसे करते? अरबी में करते। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अमेरिका में जलवागर होते, कहाँ होते? अमेरिका में। तो इंग्लिश में बात होती। किसमें बात होती? इंग्लिश में बात होती। जो आपने सवाल किया है ना, अभी हम वहीं आएंगे। या हुजूर नबी करीम किसी और कर्नाटक और नाटक साइड में आ जाते हैं जहाँ तेलुगु तमिल चलता है, तो तमिल में भी बात होती है। पूरा कुरान तमिल में होता है। अमेरिका में आते तो कुरान अंग्रेजी में होता। हिंदुस्तान में आते तो हिंदी में, भोजपुरी में होता। कुरान कहाँ होता? तो हम हैं हिंदुस्तान में। कहाँ है? तो हमें हिंदी भाषा में समझना होगा। हाँ, ये बेहतर बात। कहाँ है? ये बहुत बेहतर बात है कि किसी भी चीज को अरबी की तशरीह से नहीं, अपनी भाई जबान हम में अरब समझना में तो पड़ेगा। नहीं रह रहे हैं ना। अरब में रह रहे हैं नहीं ना, हम हिंदुस्तान में हैं। तो हमें उस चीज को हिंदुस्तान के भाषा से समझना होगा। अगर समझना चाहोगे तो समझ में आएगी, नहीं समझना चाहोगे तो फिर लटके रहो अरबी में। अल्लाह की तो हर भाषा है, हिंदी भी भोजपुरी भी अल्लाह का ही भाषा है। किसका है? अंग्रेजी अल्लाह का ही भाषा है ना। तमिल वमिल जो है ये सब अल्लाह का ही भाषा है। यानी दुनिया में जितनी भाषाएं बोली जा रही है सब अल्लाह का ही भाषा है, कहीं और थोड़ी ना आया है। अब अरबी को एक पकड़ कर लटके रहो कि अरबी में ही बात करो, तो भैया पट लटके रहो। तो अब हम समझाएंगे आपको हिंदी में। जी। तो हिंदी में यूँ समझ लिया जाए, शबे बारात को पकड़ते हैं। जैसे आज की रात जो है बराबर। शबे बारात का मतलब ये होता है कि ये सबके लिए नहीं है। जैसे आपके घर में शादी है, क्या न्योता जहाँ दोगे जरूरी नहीं कि आप बोलोगे बाराती बारात में भी आना। न्योता, न्योता समझते हैं ना आप? दावत जहाँ दोगे या न्योता जिसको दोगे, वो रिश्तेदार हो या कोई भी हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप ये भी कहोगे कि भाई बारात में भी आना। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे कि न्योता दावत भी दोगे और कहोगे भाई बारात में भी आना है। कहाँ आना है? तो ये सबके लिए नहीं है। ये क्लियर हो गया? तो शबे बारात जो है ना, शबे बारात की रात बहुत अहम और अफजल रात है। कहा गया है एक रोजा 1000 रोजे के सवाब के बराबर है। क्या है?
हाँ, रोजा। और ये है शबे बारात, ये सब के लिए नहीं है भाई, मना रहे हैं ठीक है, लेकिन इसका असल फैज वही पाएगा जिनको दावत मिली है बारात में। इसका फैज कौन पाएगा? शबे बारात का असल मजा किसको मिलेगी? जिसको इनवाइट किया गया है, जिसको इनवाइट किया गया है बारात में जाने का, वही मजा पाएंगे। बाकी तो बस लगे रहो। ये बस समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। तो शबे बारात में इनवाइट होने के लिए तो ये जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, मोमिनीन का जो तबका है, वो अल्लाह के वली जो होते हैं, ये उन्हीं के जरिए शबे बारात, यानी आज की वो रात है कि 1,24,000 नबी या जितने भी औलिया कराम आए, जाहिर और बातिन दोनों पहलू से ले लो, वो सबका एक जगह जमा होना। तो कहाँ जमा होंगे? अल्लाह के रूबरू। कहाँ होंगे? ये सब बारात बन के गए। कहाँ? सब बाराती हुए, क्या हुए? हुजूर जलवागर है, और अल्लाह के रूबरू जलवागर होना, यानी शबे बारात। यानी अगर हम उनसे टच हैं, अल्लाह के किसी वली से टच हैं, कहाँ है? किसी वली से टच है, तो आप बिस्तर पे घर पे सोए रहो। हाँ सोए रहो। अल्लाह कहा गया है, अल्लाह चौथे आसमान पे आता है, कब्रिस्तान में नहीं आता है। यही तो आ रहा है शरीयत में। कहाँ है? अल्लाह कब्रिस्तान में नहीं आता है, बताया जाता है कि चौथे आसमान पे आता है। चौथे आसमान पे जिस्म जा पाएगा? जिस जिस्म से आप जा रहे हो, उस जिस्म से नहीं जा सकते। जिस मुर्दे के पास गए हो, वो जिस्म तो जमीन के अंदर है, वो जिस्म तो जमीन के अंदर है। आप जमीन के ऊपर गए हो, तो आप मुर्दे से भी आपका ताल्लुक नहीं बना। इसको गहराई समझना तो समझ में आएगी। कब्रिस्तान गए, जाने का मना ही नहीं है, जाना है, लेकिन कौन जाएगा तो फैज होगा। किसके जाने पे कब्र के अजाब कम होंगे? किसी की कब्र पे अजाब हो रहा हो, तो किसके जाने पे कब्र का अजाब हटा लिया जाएगा? क्योंकि जिस्म अंदर है, उसका लतीफ़े नफ्स और रूह, ये दोनों आप नहीं देख रहे हो। रूह रूह अल्लाह की अम्र है, रूह अल्लाह की अम्र है, तो अल्लाह अपने इर्द गिर्द में ही कहीं रखेगा। और नफ्स क्या है? नफ्स तो आलम नासुत की मखलूक है, तो इसी आलम में रहेगी, तो आप उसे देख नहीं सकते। तो आप अगर कब्रिस्तान जा रहे हो, तो आपके जाने से उस जो जो मुर्दा वहाँ पे मदफन है कब्र में, या जो कोई भी है, तो आपको फैज वहाँ से न मिलेगा, ना आप उसको कोई किस्म का फैज पहुँचा सकते हो। उसकी रूह को, नफ्स को किसी किस्म का नहीं होगा। ये कैसे होगा? जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, ये आज की रात जो है अल्लाह के रूबरू होते हैं। कहाँ होते हैं? अल्लाह के रूबरू होते हैं। तो अल्लाह के रूबरू होते हैं, तो उनको जिनको इनवाइट किया गया, इनवाइट किसको किया गया? जैसे जैसे अगर समझ लो मैं इनवाइट करूँ आपको, तो आपको पता नहीं चलेगा। एक इनवाइट होता है कि अमजद भाई आ जाना, शबे बारात है। एक हो गया कि बताया नहीं गया, लेकिन इनवाइट कर लिया गया। आप सोए हो, कहीं सफर में हो, 10 मिनट के लिए आपकी आंख लगी, 10 मिनट के लिए, 10 मिनट की आपकी आंख लगी, और आप बारात में शामिल हो गए। कहाँ हो गए? बारात में शामिल हो गए। कौन सी बारात में? अल्लाह वलियों की जमात में शामिल हो गए। कहाँ हो गए? अल्लाह वलियों की जमात में शामिल हो गए, और वहाँ अल्लाह जलवागर है। और नजदीक से समझाएं। अब इसको शब कद्र से लेते हैं। तो शब कद्र जो है, ये रमजान के महीने में आता है। तो जो उस रात की कद्र किया, किसकी? सब माने कहते हैं हर रात की कदर करो। हर रात, हर दिन होता है, हर रात होती है, तो हर रोज सब हो रहा है। क्या हो रहा है? रमजान के महीने में शब कदर नहीं आता है। कदर करने की एक रात बताएगी, लेकिन शब कदर आप अगर चाहो तो हर रात शब कदर है। क्या है? हर हर रात शब कदर है। तो जिसने शब कदर की, सबकी कदर की, सबकी सबकी हम्म, सब
हाँ ठीक सबे है। कदर मतलब सब की, या सब यानी सब 365 जो सब हुई ना, जिन्होंने कदर की, किसकी? 365 दिन होते हैं ना साल में, तो 365 सब की जिसने कदर की, तो उन्हें सबे बारात में दाखिला मिलता है। क्या मिलता है? चलिए इसको समझो, ये तीनों एक ही पैकेज है। सबे कदर का मतलब होता है कि वो एक रात नहीं है, 27वीं रात जो कहा गया वो एक रात नहीं है। सब, हमने तो कहा हिंदी में समझाएंगे, सब सब कद्र यानी सब की कदर करो, यानी जितनी भी 365 दिन में सब आई है ना, सबकी कदर करना है। जैसे उस रात में हम इबादत करते हैं, जिक्र फिक्र करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, दरूद और सलाम पढ़ते हैं, नमाज रोजा नमाज पढ़ते हैं, और जो जो इबादतें बनाई गई हैं आप सब इबादत कर रहे हो उस रात में। लेकिन वही आदत आप सब कदर करो, यानी 365 दिन जो है ना वो कदर करो उसकी। कितने दिन? 365 दिन सबे कदर की कदर करना है आपको। जब आप ये करके जब आप आगे बढ़ोगे तो कैसे बढ़ोगे? आपका दूसरा स्टेप होगा सबे बारात। क्या होगा? दूसरा स्टेप सबे बारात। तो सबे बारात में आप इनवाइट हो गए, तो सबे बारात में जब इनवाइट हुए तो जब गए तो वहाँ पहचान हुई ना, कौन हुआ है? एक दूसरे के थ्रू होते ना, इनके साथ आए हैं, फला हैं, ये हमारे साथ हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मुरीद, हमारे चाहने वाले हैं। तो सबे बारात में आप इनवाइट हो गए। अब सबे बारात से इनवाइट हुए तो अब उसमें आपका जैसा ताल्लुक रहा, अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर, ये मुत्तकी पकड़ लो, जो जितना ज्यादा मुत्तकी रहा, तो अब वो सबे कदर से पहुंचेगा सबे मेराज में। कहाँ पहुंचेगा भाई? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ किया उसको हमारे लिए कहा जाएगा सुन्नत बनी। क्या बनी? ये तो बनी। आपने जो जो कहा करने को वो भी सुन्नत बनी, जो आपने किया वो भी सुन्नत बनी। तो हुजूर हुजूर ने अल्लाह का दीदार किया, अल्लाह का सारे नबियों ने नहीं की, तो हुजूर ने अल्लाह का दीदार किया, तो ये हो गई उम्मत के लिए सुन्नत। तो ये भी सुन्नत है ना, हुजूर की सुन्नत ये भी है कि हुजूर ने अल्लाह का दीदार किया, तो अब तू भी अल्लाह का दीदार कर, ये हुजूर की सुन्नत है। तो ये हुजूर की सुन्नत है, तो ये कैसे होगा? शब कद्र से शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा? शब कद्र क्या है? जैसे आज की रात है, कल भी शाम होगी, परसों भी रात होगी, ऐसे पूरा 365 दिन रात होगी ना। तो आपको रात में अल्लाह का जिक्र, हमद और सना करना है, इबादत करनी है। तो कदर किए ना आप, हर सब की कदर कर लिए, तो आपका दूसरा स्टेप होगा सबे बारात में, आपको इनवाइट किया जाएगा। तो सबे बारात में जब आप इनवाइट किए जाएंगे, आप जब पहुंचेंगे, तो आप जैसे भी आपका व्यवहार और ताल्लुक, आप जितने मुत्तकी रहेंगे, जितनी आपके अंदर मोहब्बत होगी, इश्क होगा, जिसके जरिए आप पहुंचे, कहाँ पहुंचे? कदर किए तो सबे बारात में किसी के जरिए पहुंचोगे, कदर करने से नहीं पहुंच जाओगे। सबे कदर आप मतलब करोगे 365 दिन, तो सबे बारात में आप नहीं जा सकते सबे कदर करके, कोई लेके जाएगा, कोई लेके जाएगा। आप तहारत हो गई ना, आपने कदर करना जान गए, कदर कदर आपके अंदर आ गया, तो कोई लेके जाएगा। तो आपके अंदर जो लेके जा रहा है उसके ताल्लुक से आपके अंदर कितनी मोहब्बत है, कितना इश्क है, कितनी चाहत है, कितनी लगन है, आप क्या क्या कुर्बान कर सकते हो। तो फिर वहां से फिर आप सभी मेराज में जाने का मौका मिल सकता है। नहीं तो सबे बारात तक ही रहोगे। कहाँ रहोगे? कहाँ रहोगे? सभी बारात से। अब इसको आसान लफ्जों में कह लो कि अल्लाह कह रहा है हमारे 3 तरह के दोस्त हैं। एक वो जो उठते बैठते हत्ता की करोटों के बल पे मेरा जिक्र करते हैं, तो ये सबे कदर है। क्या है? अल्लाह ने क्या कहा है? मेरे 3 तरह के दोस्त हैं। अपने 3 तरह दोस्तों की निशानी बताई है कि एक वो जो उठते बैठते हत्ता की करोटों के बल भी मेरा जिक्र करते हैं। तो अब इनको समझ लो, यूं समझा जाए कि सबे कद्र। और एक दोस्त की निशानी क्या अल्लाह ने बताई है? एक दोस्त को है जिनके दिलों पे हमने ईमान नक्श कर दिया, तो ये सबे बारात वाले हैं। क्या है? और एक दोस्त के बारे में अल्लाह ने कहा है कि उनका चलना मेरा चलना, उनका बोलना मेरा बोलना, उनका देखना मेरा देखना, मैं बन जाता हूँ। तो ये सभी मेहराज वाली बात है, ये सभी मेहराज वाले हैं। तीसरा स्टेप समझ में आई नहीं? सभी मेहराज क्या है? जिनको अल्लाह कह रहा है कि जिनका बोलना मेरा बोलना,
जिनका देखना मेरा देखना, उनका पकड़ना मेरा पकड़ना, उनका उनके फैसले हमारे फैसले। तो सबे मेराज की कब बात हो रही है, क्या हो रही है? सबे मेराज की बात हो रही है। तो सबे मेराज में आप कब पहुंचोगे? कद्र करके। कहाँ से शुरू होगा? जिक्र से शुरू होगा। कहाँ से? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। एक पैकेज है। क्या है? अल्लाह ने कहा है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार हो जाओ, तुम जो सुकून हासिल करना चाह रहे हो। सुकून क्या है भाई? कब्रिस्तान में जाते हो बख्शवाने के लिए ना। बख्शिश क्या है? आपको सुकून मिल जाए तो वही होगी बख्शिश। आपको प्यास लगी हो, पानी मिल जाए तो सुकून मिल गया ना आपको। आपको भूख लगी हो, खाना मिल गया तो आपको सुकून मिल गया ना। यानी आपको जिस चीज जरूरत हो, जिस्म हो या रूह हो या नफ्स हो, जो चीज मिल जाए उसे तो सुकून मिलेगा ना। तो अल्लाह कहा अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार हो जाओ, जो सुकून तुम ढूंढ रहे हो वो सुकून मेरे जिक्र में है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, यानी कुलूब से जिक्र कर, कल्ब से जिक्र कर, तब तेरे कल्ब को सुकून मिलेगा। कल्ब को सुकून कब मिलेगा? अल्लाह के जिक्र से मिलेगा। और अल्लाह का जिक्र जब तू कल्ब से करेगा तब तेरे कल्ब को सुकून मिलेगा। तो ये क्या है? सबे कद्र, जिसने कद्र कर ली। भाई पीर साहब अगर बताएं कि यार रात में ना 2000 मरतबा ये वजीफा पढ़ना रोज, सुनो कि नहीं यार? पीरो मुर्शिद लोग, जो अल्लाह के वली लोग देते हैं अपने चाहने वालों को, कोई वजीफा वगैरह देते हैं कि लोग रात में पढ़ते पढ़ते सो जाना, या रात में 1000 मरतबा, 500 मरतबा, 200 मरतबा, 1 मरतबा, या सिजरा शरीफ देते हैं कि रोज पढ़ते रहना, देते हैं कि नहीं? तो इसको रोज देते हैं, मतलब उसको आप तलावत करो, आप पढ़ो उसको, उसकी कदर करो। क्या करो? कदर करते ही नहीं हो। सिजरा शरीफ पीर साहब ने दिया, ला के रख दिए। तब एक पहला स्टेप आप मान गए तो अब कहाँ आप जाओगे? आगे आपकी गाड़ी नहीं बढ़ सकती। तो सिजरा जब दिया गया तो आप उसकी कदर करना है। क्या करना है? कदर। कदर मतलब क्या? इतर लगा के ऊपर नहीं रख देना है, इतर उतर लगा के अलमारी में नहीं रखना। कदर से मतलब हो गया कि अब उसकी उसकी तिलावत करो, उसका जिक्र करो, उसकी जियारत करो। तो अब जब आप ये अमल करोगे 365 दिन, 365 दिन, 365 दिन जब करोगे, कद्र जैसा करने का हुक्म है। जैसे अल्लाह ने ये भी तो कहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, मेरे महबूब पर दरूद सलाम भेजो। मैं, मेरे मलाइका दरूद सलाम भेजते हैं, तुम भी दरूद सलाम भेजो मेरे महबूब पर। इस तरह भेजो जिस तरह भेजने का हुक्म है। दरूद सलाम भेज दो, ऐसे नहीं भेज दो, जिस तरह हुक्म है वैसे ही। तो कदर करने का जिस तरह हुक्म है उस तरह कदर करो। कदर कर लो, ऐसा नहीं जिस तरह हुक्म है कदर करने का, तो उस तरह आप सिजरे की या जो वजीफा, जो चिल्ला, जो जिक्र दिया गया, आप जो 365 दिन वो करोगे, 365 दिन जब वो जिक्र करोगे तो कदर किए ना आप। तो अब कदर किए तो अब आप सबे बारात में नहीं जा सकते। वो जो दिया था ना आपको वजीफा, सिजरा, वो आपको लेके इनवाइट करेगा। कहाँ? सबे बारात, सबे बारात। तो सबे बारात में जब वो इनवाइट करेगा तो आप जाओगे। तो जो जिक्र फिक्र हम लोग कहीं जाते हैं ना, पहले इसको समझते हैं, कहीं जाते हैं तो एक दूसरे को झांकते हैं ना, कितना पहुंचा हुआ, पीर साहब का कितना खास है, इसको कितना इल्म है, कितना ज्ञान होता है ना। कहीं भी चले जाओ, कोई भी खानका में चले जाओ, अगर कोई अल्लाह का वली है, पीरो मुर्शिद है, तो और भी कहीं से कोई आया जुड़ा हुआ, तो एक दूसरे में झांकते हैं कि ये कितना पहुंचा हुआ, पीर साहब के कितने करीब हैं। झांकते हैं कि नहीं झांकते हैं? कोई कोई पीर साहब है वो भी झांकते हैं, मुरीदों में झांकते हैं। कोई कोई पीर मुर्शिद भी होते भी झांकते हैं कि इनका मुरीद है, कितना कहाँ तक पहुंचा है ये। तो जब आप 365 दिन कदर किए रहोगे, जब सबे बारात में जब इनवाइट किया जाएगा तो वहाँ और भी लोग होंगे, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के महबूब, अल्लाह के प्यारे और भी होंगे, तो झांकेंगे। तो कभी दूसरे की बीवी देख पसंद आई है? आती है ना। हमें दूसरे की बीवी कभी पसंद आई है कि नहीं? लाइफ में आती है, हर किसी को आती है। तो मुरीद किसी और का है और पसंद आ गया कोई और, तो बोले हम तुम्हारे उनके मुरीद हैं। भाई आप हमारे बीवी हो, अब हम आपको लेके गए महफिल में, कहीं शादी ब्याह में, अब मालूम पड़ा अमजद भाई पसंद कर लिए या समीम भाई पसंद कर लिए, तो तुम तो कहोगे ना मैं फलाने की बीवी, मेरे चक्कर में ना लगो। लेकिन अब पसंद कर लिए तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो कर्म कर ही देंगे ना, नहीं करेंगे? कुछ ना कुछ कर्म कर देंगे। तो जो इनवाइट किया,
महफिल में गए, अल्लाह वलियों की बारगाह में जब गए लेके, तो वहाँ और भी जो अल्लाह के दोस्त बैठे हैं, जब वो झांकेंगे, यार भाई स्मार्ट है यार, मतलब जबरदस्त है, ये तो हमारे हाथ में होना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। और आप जो लेके गया है, आप अगर मजबूती से दामन थामे हो, मोहब्बत और इश्क जितना ज्यादा पैमाना ज्यादा होगा, तो फिर आप आगे जा सकते हो। नहीं तो यही होगा कि मेरे पीर साहब के अंदर हमने कोई करामात ही नहीं देखी, ये पीर साहब तो यार मोतजिला दिए, ये पीर साहब के पास कोढ़ी आया, हाथ फिर ठीक हो गया, ये पीर साहब तो बड़े पहुंचे हुए हैं यार। कोई बीमार आदमी आता है, कोई परेशान आदमी आता है, तो ये पीर साहब ठीक हो जाते हैं। पीर साहब, मेरे पीर साहब तो यार, मैं इतने दिन से परेशान हूँ, कभी कर्म ही नहीं किए। तो आपका रुझान उधर गया, कहाँ गया? दूसरे दूसरे की तरफ ध्यान गया, तो आपकी गाड़ी रुक गई। क्या हो गई? अब आपकी गाड़ी रुक गई। जैसे एक बीवी है, दूसरे गैर महरम की तरफ उसका ध्यान गया, दूसरा, तो वो अब ध्यान गया से मतलब हो गया कि वो गुनाह कबीरा जिना कर बैठी, यानी धोखा दे दी। क्या दे दी? अभी की नहीं है, ये जो ख्याल अगर गया, ख्याल गया तो क्या हुआ? बीवी ने धोखा दी, अमानत में खानत की। अब आपने अगर दूसरे अली वली अल्लाह की तरफ रुझान बना, अपने गुरु, अपने पीरों मुर्शिद, अपने उस्ताद को छोड़ करके, तो आपका सफर रुक गया। क्या हो गया? अब आपका सफर रुक गया, अब वहीं खड़े रहोगे, ना आगे ना पीछे, और जाए चाय माई करोगे तो जहाँ थे वहीं लाके खड़ा कर दिया जाएगा। तो जितनी ज्यादा मोहब्बत होगी उसके ताल्लुक से, क्योंकि जो लेके गया है, जो देखो खरी सच है, लेकिन मिसाल देके समझाना पड़ेगा। शादी हुई है, गांव में रखो बीवी को गांव में रखो, और उसके बाद शहर में लेके आओ। तो अच्छी बीवी हो, खूबसूरत हो, तो शहर में जब आप लाओगे ना, तो एक से एक मिलेंगे उसको। क्या मिलेंगे? एक से एक आपसे खूबसूरत और हसीनो जमीन लड़के उसको मिलेंगे, वाफर भी करेंगे। लेकिन अगर वो आपको छोड़ के वहां गई, तो आपकी बीवी नहीं है, थी ही नहीं कभी। ये यहाँ की बात आ रहा हूँ। अब उसके बाद इस लाइन में, अगर कोई गुरु, कोई पीर, कोई मुर्शिद अपने मुरीद को अपनी रूहानियत के जरिए बारगाह रिसालत तक पहुंचा रहा है, कहाँ? तो अब आपको अदब और एहतराम अपने गुरु को वही रखना है जो पहले। अगर जरा सा गड़बड़ा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ गए, अब काहे के पीर, काहे के पीर, है ना? मोहब्बत आपकी मिकदार अगर कम हुई, तो आपका सफर रुक गया। क्या हो गया? आपका सफर रुक गया, तो आप आगे नहीं जा सकते। तो सबे बारात से सबे मेराज में वही जा पाएगा तो पीर में फना हो गया। कहाँ हो गया? यानी अल्लाह वलियों में फना हो गया। क्यों समझ लो, पीरो मुर्शिद अल्लाह वली को कहते हैं। मुर्शिद कौन है? अल्लाह ही मुर्शिद है। अल्लाह, जैसा हमने पहले कहा है कि अल्लाह ने अपने 3 दोस्तों की निशानी की है। एक वो जो हत्ता की उठते बैठते चल कर करोड़ों के बल भी मेरा जिक्र करते हैं, इनको पीर कह सकते हो, मोमिन कह सकते हो। एक वो जिनके दिलों पे हमने ईमान नक्श कर दी, ये अल्लाह के दोस्त। अल्लाह जिनको कह रहा है कि जिनका बोलना मेरा बोलना, जिनका देखना मेरा देखना, ये पीर नहीं, ये मुर्शिद है। कौन है? कौन है? यहाँ अल्लाह अपने दोस्त की बात बता रहा है, लेकिन असल में वो है मुर्शिद, अल्लाह खुद है। अल्लाह ही तो मुर्शिद है। कौन है? अल्लाह ही मुर्शिद है। तो अल्लाह ही मुर्शिद है, तो अल्लाह ही तो ले जाएगा महबूब की बारगाह में। कौन ले जाएगा? महबूब की बारगाह में कौन ले जाएगा? अल्लाह ही लेके जाएगा ना। अल्लाह राजी हुआ तभी तो अपने महबूब से मिलवाएगा। नहीं, आपसे मैं राजी हो जाऊं, आपको खुश कर ले जाऊं, तो जाहिर सी बात है अपने बीवी बच्चों से मिलवाओगे ना। अपनी गिरबान में झांक के देखो, आप अगर हमसे खुश हो जाओगे, नॉर्मल नॉर्मल जिंदगी में ले लो, अगर आप खुश हुए, आना जाना रहा, तो आप बोलोगे यार चलो अब्बा से मिलवाता हूँ, अम्मा से मिलवाता हूँ, बीवी बच्चों से मिलवाता हूँ, क्या करता हूँ। तो मुर्शिद कौन है? अल्लाह। मुर्शिद कौन है? अल्लाह। जिनका कह रहा है, जिनका जुबान में बन जाता, बोलना मेरा बोलना, वो मुर्शिद की बात हो रही है। यानी अल्लाह खुद अपनी बात कर रहा है। तो जब आप वहां जुड़े, तो वो कहाँ लेके जाएंगे? बारगाह रिसालत, अपने महबूब की बारगाह में। कहाँ पे? अपने महबूब की बारगाह। अगर तुमने ख्याल किया कि अब तो आ गए हैं, अब काहे का मुर्शिद, तो रसूलुल्लाह नाराज हो जाएंगे।
क्या हो जाएंगे? और रसूल जब नाराज हो तो अल्लाह नाराज हो गया। ये खेल कैसा है, आप अगर अल्लाह के जरिए रसूलुल्लाह तक पहुंचे, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुंचे और हुजूर को लटक लिए, तो हुजूर खुश नहीं होंगे, हुजूर नाराज हो जाएंगे कि अल्लाह ने तुझको मुझ तक लाया, अल्लाह ने तुझको मुझ तक लाया और तू अल्लाह को छोड़ के मेरे तक लट्टू हुआ, तो हुजूर नाराज हुए, तो हुजूर नाराज हुए तो अल्लाह नाराज हो गया। नहीं समझ में आई बात? थोड़ा सा इसमें जरा मैं कंफ्यूज हूँ, जरा एक बात बताइए। यानी हमने बचपन में सुना कि जो है सूफियों के बीच में एक बात चली कि रसूल भी मुर्शिद की सूरत नहीं मिलेंगे और अल्लाह भी मुर्शिद की ही सूरत में मिलेगा। तो फिर जिस तरह आप बता रहे हैं इस तरह तो 3 स्टेप हो गए, तीनों एक दूसरे से जुदा हाँ हो तो गए। 3 स्टेप है, आज इस चीज को थोड़ा आसान करिए ये जरा 3 समझने में। स्टेप है, इसको मानना पड़ेगा, लेकिन वो एक है। यानी उस्ताद ने रसूल की बारगाह तक पहुंचाया तो क्या रसूल अलग होंगे? हाँ? उस्ताद अलग हो जाएगा? वो एक ही है। अच्छा। हाँ, वो जो गुरु है, जो हाँ पीर मुर्शिद है, वो एक ही है। रसूल तक जो रसाई हासिल हुई और आपने अगर अपने पीर की तरफ फोकस हटाया, उधर ध्यान लगाया, यार यही मेन है। जाहिरी जब मुरीद होते हैं ना, तो आप गए काम से। 3 स्टेप है भाई, ऐसे नहीं कहा गया फना फिर शेख, फना फिर रसूल, फना फिल्ला। ये 3 स्टेप हैं, लेकिन वो एक ही है। ये समझ में नहीं आएगी किसी को। हाँ, यही आसान कर दीजिए जरा, ये हाँ? चीज आसान होना बहुत जरूरी है। ये थोड़ा सा अभी ये टॉपिक समझना जरूरी है। 3 स्टेप हैं और तीनों एक ही है, तो किस तरह? अगर इसको आसान लफ्जों में समझा जाए तो कैसे? भाई ये अब तक समझा गया था, हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ जहां तक जहानत थी कि फना फिर शेख, कि अपने शेख में जब तालिब फना होता है तो उस शेख के अंदर रसूल का दीदार करता है। रसूल जलवा नुमा होते हैं, अब शेख नहीं दिखता है, अब रसूल ही दिखने लगते हैं। और तो जब हाँ रसूल ने फना होता है, हाँ, तो शेख नहीं दिखता है, अब रसूल दिख रहे हैं। हाँ तो ये दूसरा स्टेप है ना? हाँ है दूसरा स्टेप। हाँ? हाँ है तो वो एक ही ना। है एक ही। मतलब शेख में फना हुआ, तो हाँ जिसमें फना हुआ वो कोई और था, वो हाँ सूरत कोई और थी। हाँ। वो अभी काला वो, रहा हो, हाँ गोरा रहा हो, नीला पीला जैसे भी रहा हो, कुछ तो चेंजिंग रहा होगा। फना फिर शेख में जब फना हुआ तो फना फिर रसूल का दीदार किया, जी। तो दूसरा स्टेप हो गया ना ये। रसूल अगर लग रहा है अरे दूसरा स्टेप तो हो गया। हाँ, अब दूसरे स्टेप में वो रसूल में गुम ना हो जाए, बल्कि शेख की तरफ भी निगाह हो उसकी। ऐसा है क्या मामला? भाई पहला कक्षा पार करके मैं दूसरे में आया, हाँ, तो फिर मैं पहले कक्षा में पढ़ाई करने क्यों जाऊंगा? अब तो दूसरे ही में ही पढ़ूंगा ना। और दूसरे से तीसरे में आया तो दूसरे वाले क्लास में क्या जाके मैं थोड़ी पढ़ूंगा। इस चीज को मैं थोड़ा आसान करके समझा दीजिए। मैं सोच रहा हूँ कि आसान लफ्जों में कैसे एक्चुअली अगर बताया जाएगा हकीकत पे मबनी, तो वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर हकीकत बात कर दी जाएगी तो समझ में नहीं आएगी, तो फिर वो जो है उसकी तौहीन हो जाएगी हकीकत की। लेकिन फिर भी आसान लफ्जों में, जैसे आपने कहा फना फिर शेख में फना हुआ, फना फिर शेख में फना हुआ। फना हुआ, तो फना फिर रसूल को देखता है वो, हाँ। फना फिर रसूल को देखता है वो। तो रसूल को देखता है तो क्या शेख ही रसूल है भी नहीं भी। हाँ? है भी नहीं भी। है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, है भी नहीं शेख भी। ही रसूल है, शेख ही रसूल है। लेकिन अब वो जो रसूल को आपने देखा और रसूल के बाद अल्लाह, यानी फना फिर शेख, फना फिर रसूल, फना फिल्ला, अब अल्लाह तक आप पहुंच गए। तो अल्लाह तक पहुंचे तो आपने टारगेट वहां लग गया, कहाँ लग गया? तो अल्लाह तक पहुंच गए हैं। तो ये 2 स्टेप, जो दो फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, ये 2 के जरिए तो पहुंचे आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ। शेख से ही शुरू हुई ना कहानी, नहीं, कहानी तो शेख से ही शेख से शुरू हुई। हाँ तो अगर आपने शेख को और रसूल को तर्क किया, अल्लाह को पकड़ा, हाँ आप पहुंचे हो अल्लाह तक शेख के जरिए, हाँ और शेख को आपने तर्क किया। हाँ क्या किया? हाँ तर्क किया। तो भी सुने हो ना कि विलायत छीनी गई है, क्या गई है? हाँ आप सुने कि नहीं? हाँ। एक नाजरीन मैं बताता चलूं, इसी ताल्लुक से कबीर दास साहब ने जो है वो दोहे में कहा अवधी भाषा में कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी अगर है गुरु जी, आपने अल्लाह तक या परमेश्वर तक पहुंचा दिया तो आपने पहुंचाया ना। अब मैं परमेश्वर के आगे पहले नहीं झुकूंगा, पहले आपके आगे नतमस्तक होऊंगा कि आपके जरिए पहुंचाऊं। जी फरमाएं।
तो शेख के जरिए ही रसूल तक पहुंचे, जी रसूल के जरिए अल्लाह तक पहुंचे। जी। अब अल्लाह तक पहुंचने के बाद आप शेख और रसूल को तर्क किया, अब मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। हम्म, तो फिर ऐसे लोगों को कहा गया वलायत सल्ब कर ली गई। क्या कर ली गई? सल्ब मतलब खींच ली गई, लास्ट में दी गई, ऐसा नहीं, मतलब खींच ली गई, बाद में दी गई। क्या ये बात अगर कोई कहे कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, अब यार शेखों की जरूरत नहीं है। किसकी? शेख की जरूरत नहीं है, यानी पीर मुर्शिद की जरूरत नहीं है, अब तो अल्लाह तक रसाई हासिल हो गई है। तो ये बात वही कह सकता है जिसमें अल्लाह आके जम हो गया हो, यानी अब बचा ही ना हो कुछ। अब समझे नहीं? एक देख लेना, एक देख लेना हो गया, एक देखे नहीं, वो खुद ही आके जम हो गया। अब शेख भी हम, रसूल भी हम, अल्लाह भी हम। तो अब यहाँ पे कहेगा मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। जैसे हुजूर ने कहा कि कुल वल्लाह नहीं, वो अल्लाह जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। जिसके? हुजूर ने तो नहीं किसी पीर साहब का नाम लिया, लिया? हुजूर ने नहीं, 1,24,000 नबियों ने किसी पीर साहब का नाम लिया, किसी मुर्शिद का नाम लिया? नहीं लिया ना। अल्लाह की बात की ना डायरेक्ट। क्यों बात की? क्योंकि अल्लाह ही सरापा जलवा करता। 1,24,000 जो थे उनमें अल्लाह ही सरापा जलवा करता, तो उन्होंने पीर साहब का नाम नहीं लिया, गुरु गुरु का नाम नहीं लिया, सीधा अल्लाह की बात की। क्योंकि डायरेक्ट अब अल्लाह से रसाई है। किससे? और यानी जिसकी जहां तक रसाई हो उस तक ही रहे। हाँ, जिसकी यानी जहां तक रसाई हो। अब देख लेना और चीज है ना, जम हो जाना और चीज है। देखो आप सुने होंगे ना, जम 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 की तालीम होती है ना, कि तू मुझ में जम हो जाए या मुझे अपने आप में जम कर ले। भाई ये वर्ली का जो नाला है, ये समुंदर में जा रहा है, तो समुंदर जम कर रहा है ना, उसको अपने आप में जम कर ले रहा है। जम करने के बाद मालूम पड़ता है क्या नाले का पानी है? नहीं मालूम पड़ता ना। अब अगर 26 जुलाई में बाढ़ आया था, 26 जुलाई में समुंदर ने जम कर लिया, समुंदर आके जम कर लिया। ये अभी जाके जम हो रहा है, फिर समुंदर आके जम कर लिया, हुआ ना ये? भाई जो कभी 26 जुलाई में बाढ़ आई थी ना बंबई में, इससे पहले भी और कई बार आई है, तो समुद्र का जब बाढ़ उछाल मारा, यानी समुद्र का पानी उछाल मारा, तो सबको जम कर लिया। तो ये कहा जाएगा अल्लाह ने जम कर लिया, अल्लाह आके हमको जम कर लिया, हम कहीं गए ही नहीं। और एक होता है हम गए फिर जम हो गए, अल्लाह ने जम किया, गए फिर अल्लाह ने जम किया। दो तरह की बात हुई ना। तो जो जम की तालीम हो रही है, ये जो जम हो गई, तो ये अल्लाह बात कर रहा है, अल्लाह की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वो अगर कहेगा कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी, कोई वसीला वसीला नहीं है, काहे का वसीला यार? वो अगर कहे, भाई हुजूर अगर कहे काहे का वसीला, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कहे कैसा वसीला, एक अल्लाह से मांगो, तो सही बात कह रहे हैं ना, उनकी रसाई अल्लाह तक है, तो ये सही बात कह रहे हैं, एक अल्लाह से मांगो। 1,24,000 नबी जो है, वो अगर कहे वसीला वसीला कुछ नहीं होता है, एक अल्लाह से मांगो, तो बात तो सही कह रहे हैं। उनकी रसाई डायरेक्ट अल्लाह तक है, तो डायरेक्ट अल्लाह की बात कर रहे हैं वो। जिससे कह रहे हैं कि तेरी रसाई अल्लाह तक है, समझ में आई बात नहीं? हाँ ठीक है, हाँ? ठीक है, समझ में आई बात। हुजूर अगर कहें कि कोई वसीला वसीला नहीं है, या 1,24,000 नबी कहें कोई वसीला नहीं है, एक अल्लाह से मांगो, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह इज्जत देने वाला, अल्लाह जिल्लत देने वाला, अल्लाह मारने वाला, अल्लाह जिलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, सुलाने वाला, उठाने वाला, अल्लाह की तरफ अल्लाह की बात करो, तो बात तो सही कर रहे हो, क्योंकि उनकी अल्लाह तक रसाई है। लेकिन क्या तुमसे कहा जा रहा है तुम्हारी रसाई अल्लाह तक है? नहीं है तो फिर जो कहने नहीं वाला है। है, नहीं है अगर रसाई, तो जो फिर तुमसे बता रहा है उसका वसीला लेके पहुंचना हाँ, पड़ेगा। अगर तुम्हारी रसाई नहीं है, अब यहाँ पे झांकना होगा कि वो कह रहे हैं कि अल्लाह से मांगो कहे का वसीला, तो उनकी रसाई अल्लाह तक है, वो हक पे बात हो रही है। तुमसे कहा गया, उस दौर में जितने लोग बैठे कहा गया, या आज के दौर में जितने लोग बैठे कहा गया यार काहे का वसीला, यार वसीला वसीला कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, तो बात तो सही कह रहा हूँ भाई मैं। क्या तुम्हारी रसाई अल्लाह तक है तो मांगो, नहीं है तो फिर तुम्हारे लिए वसीला बनेगा वो जिसकी रसाई अल्लाह तक है। तुमको जरूरत पड़ेगी, तुम अपाहिज हो, क्या हो, लंगड़े हो, लूले हो, अब तुमको जरूरत पड़ेगी वसीले की, जिसकी रसाई अल्लाह तक है, उनसे अब आपको रसाई हासिल करना पड़ेगा, उनके वसीले से अब अल्लाह तक पहुंचोगी। बात हो, दुआ हो, इबादत हो, कोई भी चीज अच्छी चीज अल्लाह तक पहुंचेगी कैसे? जिनकी रसाई अल्लाह तक है, जिनकी रसाई उन्हीं के जरिए।
ये हो गई। तो सबे कद्र, सबे कद्र से शुरू होती है कहानी। कहाँ से शुरू होती है? तो सबे कद्र आती है शरीयत में। कहाँ आती है? कहाँ आती है? सबे कद्र आती है शरीयत में, यानी अलिफ बे ते से का खा गा गा का ई बी सी डी, सबे कद्र आती है शरीयत में। तो 365 दिन की सब की कद्र कर ले। 365 सब जो आई उसकी कद्र कर। उसकी जब कद्र करेगा, क्या करेगा? 365 दिन। हाँ, सब की कद्र करेगा। और उसके बाद किसी अल्लाह के दोस्त से तू जुड़ा हुआ हो, जैसे अल्लाह ने कहा है मेरे दोस्त से अगर तूने दुश्मनी की तो उसके साथ मेरा ऐलान जंग। अगर मेरे दोस्त से मोहब्बत की तो फिर अल्लाह ऐलान जंग नहीं करेगा, फिर मोहब्बत करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तुमने सब की कद्र की, यानी 365 सब की कद्र की, और किसी अल्लाह के दोस्त से, अपने पीर से, मुर्शिद से, वली अल्लाह से ले लो, या पीर मुर्शिद से ले लो, या अपने गुरु जी से जिनको तुमने पकड़ा है, आप उनसे जुड़े हुए हो। और अगर आपको कह रहे हैं कि यार एक काम करो, ये एक पढ़ो, तुम्हारे लिए ये चीज ठीक है, काम धंधा करते हो, 5-6 बच्चे हैं, माँ बाप है, जिम्मेदारी बहुत है, खर्चे बहुत है, तो एक काम करो, नमाज नमाज एक आध टाइम पढ़ लेना, कभी कभी चलते फिरते यार फला आयत पढ़ते रहना। नहीं दिन में पढ़ पाओगे, रात में जब बिस्तर पे जाना तो सोना नहीं, पढ़ते 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 रहना। नींद आ जाए तो सो जाना, नींद आ जाएगी तो अब कहाँ, आप नहीं सोए ना, आप बिस्तर पे जाओ, और कहा जाए भाई जाओ बिस्तर पे जाओगे तो पढ़ते रहना। अब पढ़ते पढ़ते सो गए तो तुम कहाँ सोए? अब आपने इसकी कद्र की। जैसे कोई पीर साहब ने सिजरा दिया, तो सिजरा दिया तो इसकी कद्र करो। तो कद्र कैसे करोगे? इतर लगा के रख दोगे, जियारत करोगे साल में एक बार, या मरने के बाद ताक बना के कब्र में रखोगे, ये कदर नहीं है। अब उसको आपको वजीफा करना है, वो पढ़ना है, उसकी तिलावत करना है, उसकी जियारत करो, उसकी तिलावत करो, बार बार उसकी कदर करो। इस तरह कदर करो जिस तरह कदर करने का हुक्म है। किसका है? क्योंकि अल्लाह कह रहा है मेरे दोस्त से अगर तुमने गड़बड़ी की तो मेरा ऐलान जंग है। तो सारे दोस्त के नाम लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? बढ़िया। सिजरा क्या है? सारे दोस्त के नाम लिखे हुए हैं। तो इस तरह कदर कर जिस तरह कदर करने का तुझे हुक्म है। जैसे दरूद शरीफ पढ़ने का इस तरह भेज, मेरे महबूब पे दरूद सलाम, जिस तरह भेजने का हुक्म है, तो इस तरह कदर कर जिस तरह कदर करने का हुक्म है। तुमने अगर पूरा 365 दिन कदर कर ली सबकी, तो अब सबे बारात में तुमको इनवाइट किया जाएगा। कौन इनवाइट करेगा? दोस्त ही करेगा ना। दोस्त का ही नाम यार कदर किए हो, किसका कदर किए हो? 365 दिन दोस्त के नाम का कदर किए हो। क्या किए हो? तो नाम का कदर क्या है? नाम का कदर क्या, इसकी भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, नहीं तो फिर वही सी में रह जाएंगे कि या मोहम्मद कहते रहो और यही कदर हो गया। ये है, लेकिन असल कदर ये नहीं है। असल कदर क्या है? क्या, जब आप जिसका जिक्र करोगे तो 1,24,000 जो नबी रसूल आए या औलिया कराम जो आ रहे हैं, तो क्या किसी के साथ धोखाधड़ी, चीटिंग, बेईमानी, मक्कारी, झूठ फरेब किया? जब आप उनका नाम लोगे बार बार, तो जब आप किसी के साथ चीटिंग करोगे, करने का ख्याल आएगा, तो दूसरा ख्याल ये आएगा कि यार जो सिजरे में जो नाम है सारे दोस्तों के जिससे आप जुड़े हो, वो सारे उसी के नाम हैं। तो उन्हीं में से कोई आपके दिल में डालेगा यार ये जो है ना, ये तो हमने तो कभी किया ही नहीं। ख्याल जाएगा इसे, क्या हुजूर ने ऐसा तो किया नहीं, गरीब नवाज ने तो ऐसा किया नहीं, साबिर किया ने ऐसा किया नहीं, मखदूम पाक ने ऐसा किया नहीं। अब आप रुक गए, तो ये हो गई। अब असल में अब कदर करने का जैसा हुक्म था आपने किया कदर। कदर इस तरह का जिस तरह कदर करने का हुक्म है। नहीं समझ में आया? मतलब कहने का हाँ। कि रातों में जो जो है बंदे ने जिक्र अस्कार किया, जिनके नाम पुकारा, फिर दिन जब लगता है तो दिन से रात के दरमियान जो वक्त है, इस दरमियान में जिन लोगों का नाम लिया है उनके किरदार पर भी चल, उनके कारनामे को अपनी जिंदगी में उतार। नाम ले लिया, नाम ले लिया तो नाम की बरकत आ गई। अब उनका कॉल फेल भी तो अपना। हाँ, उनका कॉल कदर फेल भी अपना। अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जो उन्होंने नहीं किया है, तो वो काम फिर तू ना कर, छोड़ दे उसे। अगर पता ही नहीं है तुझे कि उन्होंने किया है कि नहीं किया है, तो मदद मिलेगी। आपको पता ही नहीं है कि यार ये चीज गलत है या सही है, तो आपने जो कदर किया है ना, जिक्र किया है,
सिजरे का नाम का जो जिक्र किया है, आप बैठ के जियारत किए हो और आपको पता ही नहीं कि सही है गलत है, तो आपके दिल में बात डाली जाएगी कि ये गलत है। क्या पकड़ डाली सके जाएगी? तो पकड़ ले। आपके दिल में बात डाली जाएगी, ये गलत है, गलत है यार, गलत है, ये गलत है, गलत है। मतलब सामने वाला कहेगा करो, सही है, लेकिन आप मुतमईन नहीं होगे, आपके बार बार अंदर आवाज आएगी गलत है, ये गलत है। तो ये कौन कह रहा है गलत है? ये वही कह रहा है जिसकी तुमने कदर की है, जिसका तुमने नाम जपा है, वो कह रहा है बार बार गलत है, गलत है। और तुमने अपने अंदर वाले की नहीं सुनी और सामने वाले की सुन ली, उस काम को अंजाम दे दिया, तो तुमने कदर नहीं किया। अगर आपने वो काम नहीं किया, अब यहाँ पे कहा जाएगा तुम उस तरह कदर करो जिस तरह कदर करने का हुक्म है। तो यही है हुक्म कि बार बार आवाज आ रही है ना गलत है, नहीं मालूम है ना, तो नाम उसका ले रहा है ना, तो कोई और नहीं, वही तुझे बचा रहा है। तो तूने क्या कदर किया? आके हाथ पे चूम गरीब नवाज सरकार का और उसका नाम ले, और कहीं ऐसे मामले में फंस जाओ कि तू पता ही ना हो सही है गलत है, तो बार बार अंदर से आवाज आएगी ना, मन भिनकेगा, मन नहीं कहेगा करने के लिए। लेकिन अम्मा है, भौजी है, चाची है, खाला है, नानी है, अब्बा है, ला यार बोल रहे कर ले। अब तूने ये सूरत देख के कर ली, तो तूने उसकी कदर कहाँ की? अंदर वाले की सुनेगा या बाहर वाले की? अगर बाहर वाले की सुनना था तो अंदर उसको आवाज लगा रहा है, तेरी मुर्दी तो अल्लाह के लिए है। तो आपने अगर जाहिर बाहर वाले की नहीं सुनी, अंदर वाले की सुनी कि जिसका नाम ले रहा हूँ, जिसकी मोहब्बत करता हूँ वही बोल, तो आपने अगर रुक गए, जाहिर सी बात है अम्मा नाराज होंगी, बीवी नाराज होगी, बच्चे नाराज होंगे, दुश्मन बनेंगे। मेरी बात नहीं मानता है, लेकिन आपने कदर की ना, तो अभी यहाँ आपको फल मिलेगा। दुश्मन बनेगी जमाना, बाद में दोस्त बनते हैं। तो सबे कद्र से कहानी शुरू हुई। कहाँ से? सबे कदर से शुरू सबे 365 सभी का 365, 365 सबकी कदर करो, सबकी, सबकी। सब 365 अभी फैलाया नहीं हूं मैं, पहले बता दिया, अगर मैं फैला के बताऊंगा तो 24 घंटा कम से कम लगेगा। सब कहते हैं कि रात में कम से कम, दिन में काम करो, रात में अल्लाह का जिक्र फिक्र करो। जो पीर साहब, जो पीरो मुर्शिद ने अल्लाह के दोस्त के जो नाम है, जो सिजरा शरीफ दिया जाता है, जो भी पीरो मुर्शिद ने वजीफा दिया पढ़ने के लिए, उसकी कदर कर। कदर से मतलब क्या है? उन्होंने कहा है कि ये इसका जिक्र किया करो, तो अब उसका जिक्र करते रहो। क्या करते रहो? जिक्र भी करते रहो। और फिर जब कोई मामला आ जाए जहाँ रुकना है बुराई से, अंदर से आवाज आ रही है नहीं करना है, तो रुक जाओ। तो ये एक फील्ड में आप कामयाब हो गए। तो आप सबे कदर से आपकी कहानी शुरू हुई। सबे सबे कदर, सबे कदर में किसमें है? शरीयत में। किसमें है? आवाम है, जो चाहे एंट्री ले ले। क्या कर ले? जो चाहे, हाँ आवाम। लेकिन वो जो चाबी है ना, सबे बारात में ले जाने वाली जो चीज है ना, वो अल्लाह का दोस्त है। क्या है? अल्लाह का दोस्त है। सबे कदर अगर तू कर रहा है, सबे सबे सबकी कदर कर रहा है ना, तो अल्लाह रहीम है यार, वो जन्नत में डाल देगा, भले झाड़ू पोछा मरवाए, है नहीं? भाई जो बड़े बड़े लोग होते हैं, देखो नौकर लोग रखते हैं, बड़े बड़े लोग जो पैसे वाले होते हैं नौकर रखते हैं। तो तूने अल्लाह के दोस्त की या वली अल्लाह की अगर किसी ने गड़बड़ी भी कर दी है या ऊंच नीच भी कर दी है, लेकिन सबकी कदर की है। क्या की है? सबकी, एक की नहीं। रमजान शरीफ 27वीं रात वाली नहीं, एक की नहीं, सबकी। अगर तुमने सबकी कदर की है तो अल्लाह जन्नत में डालेगा। तो 70 हूर नहीं देगा, झाड़ू पोछा मरवाएगा। क्या करवाएगा? हाँ, झाड़ू पोछा मरवाएगा, काम करवाएगा, साफ सफाई करवाएगा। जो जन्नत में रहेंगे उनका हाथ पैर दबाओ, सेवा करो, यही होएगा और क्या? तुम्हारी बीवी उनकी उनके साथ हूर बन के रहेगी, यही सब होएगा। देखो जलोगे साला हमारी बीवी उनके साथ, तो अल्लाह तुमको जन्नत में डालेगा। लेकिन तुमने सब एक कदर की, सबकी कदर की है। लेकिन अगर वली अल्लाह के साथ तुमने गड़बड़ किया है, तो किसी अल्लाह के दोस्त के साथ अगर तुमने गड़बड़ किया है तो, लेकिन अगर तुमने सबकी कदर की है तो अल्लाह इसका अजर देगा, अल्लाह इसका। और अगर तुमने अल्लाह के दोस्त के साथ भी गड़बड़ी कर दी और सबकी कदर भी नहीं की है, तो भी अल्लाह इसका अजर देगा। जहन्नम बनाया कम है क्या यार? लोग तुम थोड़ा जगह ही नहीं देते बैठने के लिए। सोच के देखो, जिससे नाराज हो जाओगे, बैठने को जगह नहीं देते हैं लोग। घूर पे भी, हटो यहाँ से। अल्लाह जहन्नम इतनी बड़ी बनाया है तो कर्म ही तो कर रहा है, जहन्नम तो कम से कम दिया है, तो अल्लाह भी देगा। ऐसा नहीं जहन्नम में डालेगा, जलोगे साले और क्या होएगा, यही सब होएगा। तो जिसने सब्र कदर की, तो सब्र कदर पहला स्टेप है, वो है शरीयत में। आम, आम के लिए एंट्री, जो चाहे आ जाओ भैया। क्या है? आ जाओ।
तो 1,24,000 नबी, फिर वलायत चल रही है। अब ये सबे कद्र और अल्लाह के दोस्त, सबे कद्र जैसे हुजूर ने कहा ना, तुम दो चीजों को थामे रखना, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। दो चीज क्या है? दो चीज क्या है? कुरान अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए उतारा, तो ये हो गई सबकी कदर। किसके लिए? कुरान को और मेरी आल को। क्या कहा है हुजूर ने? क्या कहा? एक कुरान और एक मेरी आल। तो कुरान इंसानों की हिदायत के लिए उतारी गई, तो ये सबकी हो गई। क्या हो गई? सबकी हो गई ना। तो सब की कदर जब आप करोगे, और आल को अगर तुमने छोड़ दिया, आल को, तो अल्लाह रहीम है, जगह देगा। लेकिन अगर हुजूर कह रहे हैं कि मेरी आल को मजबूती से कभी गुमराह नहीं होगे, तो अब क्या होगा? तो आप झाड़ू पोछा नहीं मारोगे, आप कुर्सी लगा के, गद्दा लगा के सोफे पे बैठे रहोगे, और हूरे मलाइका आपकी सेवा करेंगे। यही होएगा जन्नत में। भाई दूध की नहरें बहेंगी, शराब कहाँ बहती है? शराब किसके घर में पाई जाती है? आप सोचो। कहा गया है जन्नत में शराब की नहर बहेगी। तो यहाँ इस दुनिया में, आलम नासूर में, किसके घर में शराब मिलती है? जिसके पास दवा की दौलत हो, मौज की जिंदगी कट रही हो, और वहाँ शराब की नहर बहेगी, और एक जन्नती को 70 हूर मिलेगी। तुम फुल मजे में होगी ना गाड़ी, क्या होगी? लेकिन कब होगी? जो सबकी कदर करोगे और अल्लाह के दोस्त की। जैसे हुजूर ने कहा है मेरे आल को मजबूती से थामे रखना। और एक कुरान, कुरान क्या है? सब। कुरान क्या है? सब। तो कुरान सब के लिए आई ना। किसके लिए आई? सबके लिए आई। तो कुरान क्या है? सब। तो सबे की कदर कर रहे हो, लेकिन आल को अगर छोड़े हो तो गुलामी में जाओगे। कहाँ जाओगे? लेकिन अगर गुलामी में नहीं जाना है, राजा की तरह जन्नत में दाखिल होना है, तो सबकी कदर करो और आल को पकड़ लो, यानी अल्लाह के दोस्त को, अल्लाह के महबूब को मजबूती से आप थामे हो। तो अब यहाँ से आप निकले, थामे से मतलब क्या? जो कहा जाए उसको करो, उसकी कदर करो ना। भाई कोई कहे ये तुम यार कुछ ना करो, तुम या अली करते रहो, एक काम करो यार कुछ ना पढ़ो, हक मोइन या मोइन कहते रहो, या काम करो तुम कुछ ना पढ़ो, तो दम मदार बेड़ा पार कहते रहो, आप कुछ ना पढ़ना यार, या गौस कहते रहो। तो ये अब मजबूती से इसकी कदर करो ना, अपनी सांसों में, अपने रग रग में उतारो ना इसे। क्या? तो अब आप जो है कदर कर रहे हो ना, तो अब जब आप कोई लाइव प्रैक्टिकल जिंदगी में जब कोई काम करोगे, तो जिंदगी में देखोगे ना उन्होंने ऐसा काम किया क्या, नहीं किया ना, तो आप रुकोगे ना। तो आप रुके, अम्मा हो अब्बा हो कोई भी हो, अगर वो कोई ऐसा हुक्म दे रही है जो नहीं करना चाहिए, जो उन्होंने पसंद नहीं किया, और अम्मा अब्बा या दोस्त अहबाब कोई ऐसा हुक्म दे रहे हैं जो उनको पसंद नहीं है, आपके अंदर से आवाज आएगी या जाहिर में आपको पता होगा। तो अब अम्मा अब्बा कहेंगे दोस्त अहबाब ये काम कर लो, और अंदर से आवाज आएगी नहीं ये गलत है। आपको अब यही फैसला करना है कि किसकी सुनना है। ये है इम्तिहान की घड़ी। अम्मा का या बीवी का या दोस्त का अगर तुमने चेहरा देके काम कर लिया, तो आप सबे कदर, आप जो है सबे कदर में आप फेल हो गए। क्या हो गए? इम्तिहान भी तो होता है भाई, पढ़ाई करोगे तो इम्तिहान नहीं होएगा। तो सबे कदर आम है, क्या है? हर किसी के लिए है। सबे कदर किसके लिए है? हर किसी के लिए है। साहब सबे बारात में वही जा सकता है, सबे बारात से फैज वही उठा सकता है जो अल्लाह के दोस्त से मोहब्बत रखता है, प्यार करता है, और जिसको कहा गया वली अल्लाह, यानी पीर और मुर्शिद। क्या कहा गया है? पीर और मुर्शिद। जैसे हुजूर ने कहा मेरी आल को मजबूती से थामे रखना। तो आल कौन है? ये अल्लाह के जो दोस्त है, अल्लाह के महबूब है, जो अल्लाह के वली है, यही हुजूर की आल है। क्या है? यही हुजूर की आल है। साहब एक जुमला थोड़ा सा, सबे कद्र के ताल्लुक से जो सरकार फरमा रहे हैं कि कुरान का ताल्लुक, तो सबे कद्र का मामला इस कुरान से ही जुड़ा हुआ है। जैसे कि सब जानते हैं कि सबे कद्र की रात ही कुरान नाजिल हुआ, ऐसा कहा जाता है। तो कुरान किसके लिए नाजिल हुआ? कुरान में एक लफ्ज आता है हुदल्लिन नास मिनल बैयिनाति वल फुरकान, ये सब के लिए नाजिल हुआ है। तो उसी तरह सरकार फरमा रहे हैं कि ये रात सब के लिए है, सबे कद्र। उसके बाद अगला स्टेप है जी। तो तो सबे कद्र से आप सबे बारात से फैज याब कब होगे? फैज याब क्या है यार? किसी मजार पे कजाब हो रहा हो और आपके जाने से अजाब हट जाए,
तो आपके जाने से फैज मिला ना साहिब कब्र वाले को? या किसी मजार में कोई अल्लाह का दोस्त आराम फरमा है और आप वहां गए और वो निकल के बाहर बैठ जाए, अस्सलाम वालेकुम कैसे आना हुआ, तो फैज मिल गया ना आपको। आप मजार पे जाओ या अम्मा के कब्र पे जाओ, अब्बा के कब्र पे जाओ, पता ही नहीं है, अम्मा का पता नहीं है, जिस्म तो जमीन के अंदर है, नफ्स भी नहीं सामने आ रहा है, रूह का भी सामना नहीं पड़ रहा है, तो फिर कहाँ शब बारात पहुंचा ले पाए? नहीं ले पाए ना। तो शब बारात में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जरूरी है। शब बारात से फैज याब वही होंगे, उन्हीं की दुआ कबूल होगी, उन्हीं की बख्शिश होगी, गुनाह माफ कराए जाएंगे। किसके गुनाह माफ कराए जाएंगे? जो साल भर कर लिए हैं उल्टा सीधा ना, उन्हीं के गुनाह माफ होंगे। माफ होने से मतलब क्या है? जिस्म की सारी चीजें अल्लाह के दोस्तों की बारगाह में हाजिर हुई, सारे गुनाह जल गए। क्या हो गए? क्या हो गए? जल के खत्म हो गए ना, तो हो गई माफी। जैसे आप एक महीने से न नहाओ, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ काला, वहां पीला, यहाँ नीला बास आ रहा है ना, और आपको नदी के अंदर से उस पार आ जाओ यार, नदी पार करके, और नदी के अंदर से आपको निकाला जाए। अब आप नदी के अंदर से निकलोगे तो चाहे से हो गया ना साफ। क्या हो गया? आप जब उस पार पहुंचे तो क्लियर हो गए। ये मैंने इस तरह से मिसाल दी है, लेकिन इस तरह हकीकत पे नहीं है। आप जब अल्लाह वलियों की बारगाह में पहुंचे तो जिस्म आपका यहाँ मौजूद है, नफ्स आपका निकला, रूह आपकी निकली, वो आप तो नहीं जान रहे हो ना। मैं रूह से कलाम कर रहा हूँ, आप नहीं जान पाओगे। मैं आपके नफ्स से कब कलाम करूंगा, आप ये नहीं जान पाओगे। कभी खामोशी देखी हो ना, खामोश है तो खामोश, तो अल्लाह वलियों की बारगाह में खामोशी कभी नहीं होती है। एक ये जुबान है, कौन सी? ये जुबान है। तो ये जुबान क्या है? ये जाल है। क्या है? ये जंजाल है। क्या है? ये जंजाल है। जो खामोशी वाली जुबान है असल वही है। क्या है? तो सबे कद्र पहला स्टेप है। सबे कद्र का मैंने मेन फैज बता दिया है। अगर सबे बारात से फैज उठाना चाहते हो तो सबे कद्र में आना पड़ेगा। पहले कहाँ आना पड़ेगा? सबे कद्र के लिए हुजूर ने कहा है कि दो चीजें मजबूती से सामने रखना, कभी गुमराह नहीं होगे, एक मेरी आल और एक कुरान। तो कुरान अल्लाह का कलाम है और पूरी इंसानियत के लिए आई है। किसके लिए आई है? तो सब हो गए। सबकी कदर कर। किसकी कदर कर? तो सबकी कदर करेगा तो ये सोच के करेगा, ये चाचा है, ये नाना है, ये मौसी है, एक इंसानियत है यार, वो भी आदमी हमारे तुम्हारे जैसे, वो भी खाते हैं यार, भूखा है दे दो यार, बहुत परेशान है हमारे जैसा, वो भी इंसान है यार, मजबूर है, हेल्प कर दो। इस तरह कदर कर रहा है। लेकिन जब आल को पकड़ा, हुजूर की आल से तू जुड़ा, मजबूती से थामा, तो अब तेरा सोच बदल गया। अब तू जब किसी की मदद करेगा, किसी का हेल्प करेगा, तो वो सोच के नहीं करेगा कि इंसानियत है। कहेगा जुबान से कि इंसान है यार, इंसान की नाते कर दो, वो भी गरीब है बेचारा, दे दो, मदद कर दो, हेल्प कर दो, कहेगा। लेकिन तेरी असल में अंदरूनी जो सोच होगी कुछ और होगी। नहीं? किसी की मदद करते हैं, यही तो करते हैं, दे दे, बहुत परेशान है बेचारा, लेकिन मांगने वाला कौन है आप जानते हो? कोई मांग रहा हो, कोई लंगड़ा आ गया, कोई अपाहिज आ गया, कोई कोढ़ी आ गया, कोई अंधा आ गया, अब आप यार 1 लाख रुपए दे दो यार, बेचारा बहुत गरीब है ना यार, ये लोग दुआएं लगेंगी। लेकिन वो कौन है? तू जानता है क्या उसकी हकीकत को? नहीं जानता है ना, लेकिन तू मदद कर रहा है, उसका अजर अल्लाह देगा। लेकिन तू आल से जुड़ा तो हकीकत से पर्दा हट जाएगा। अब तू जब मदद करेगा तो फिर हकीकत से तू रूबरू होकर काम करेगा। किसे काम करेगा? हकीकत के रूबरू होकर काम करेगा। तो सबे कद्र में पहले मुकम्मल जब जो हो गया, सबे कद्र में, हाँ, जैसे अल्लाह ने कहा मेरे 3 तरह के दोस्त हैं। एक वो जो हत्ता कि उठते बैठते चलते फिरते मेरा जिक्र करते हैं, करोड़ों के बल भी मेरा जिक्र करते हैं, तो कदर किए तो अब जिक्र कर रहे हैं ना। एक वो जिनके दिलों पे हमने ईमान नक्श कर दी। एक वो जिनका बोलना मेरा बोलना। तो जिन्होंने सबकी कदर की वो अब आएंगे शब बारात में। कहाँ आएंगे? तो शब बारात से फिर आगे जो स्टेप होगा शब मेराज होगा। क्या होगा? ये हुजूर की सुन्नतों में से सबसे बड़ी सुन्नत है। हुजूर की सुन्नत में से सबसे बड़ी सुन्नत।
ये पूरा स्टेप ही है, ये तीनों सबसे बड़ी। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब क्या है? इकरारुम बिल्लिसान तस्दीकुम बिल कल्ब। ये तीन पैकेज है। ये हुजूर की सुन्नतों में से सबसे बड़ी, सबसे आला सुन्नत है ये तीनों। सबे कद्र, सबे बारात, सबे मेराज, सबसे बड़ी। इससे बड़ी सुन्नत कोई नहीं है। हुजूर की इन तीनों सुन्नतों से बड़ी कोई सुन्नत नहीं है। जानते हो कि नहीं? जान लो, ये जो सबे कद्र है, सबे बारात और सबे मेराज। तो सबे मेराज जैसे आप गए, आप जब मेराज के जा रहे थे तो सारे नबियों को नमाज पढ़ाई ना, तो वहाँ जमा थे ना, ठीक। फिर मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम सारे लोग मिलते चले गए ना। तो बारात किसको बोलते हैं भाई? 10-20 आदमी अगर कहीं जा रहे हो किसी से मिलने, बारात ही तो कहलाओ। कहाँ लेके जा रहे हो भाई बारात? तो ये सबसे बड़ी सुन्नत है। क्या है? हुजूर की सबसे बड़ी सुन्नत है। कौन सी सुन्नत है? सबे मेराज। हुजूर ने अल्लाह का दीदार किया। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा है कि अमल से देख, अमल से देख, सोते या बेदार देख। हाँ, यानी अमल से देख या किरदार से देख, सोते या बेदार देख। शर्त है तुझ पर कि प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार देख। क्या देख? शर्त है। जिसको देखा ही नहीं उसको कैसे पहचानेगा? अभी कब्रिस्तान गए थे, बहुत लोग आए थे। उसमें से हो सकता है जो साहिब बुजुर्ग जो मजार बनी होगी उठ कर वहीं कहीं बैठे रहे हों। कैसे जान पाओगे ये बुजुर्ग साहिब मजार वाले हैं? अल्लाह के वली जिंदा है ना। अल्लाह कह रहा है मुर्दा ना कहो। अल्लाह के वली जिंदा, अल्लाह कह रहा है मुर्दा ना कहो, तुम्हें शऊर नहीं। तो जो कब्रिस्तान गए वहाँ अल्लाह के दोस्त भी आराम फरमा है, और वहाँ और भी इंसान है, वो भी जो आराम फरमा वो भी इंसान, अल्लाह के दोस्त भी इंसान है। अब वो निकल के कब्र के वहीं कहीं बैठे हो और सब लत मार मार के जा रहे हो, तो कैसे पहचानेगा कि अल्लाह के दोस्त है? पहचान पाओगे? नहीं पहचान। क्यों नहीं पहचान पाओगे? क्योंकि देखे नहीं हो। जिसको देखे रहोगे उसी को पहचानोगे ना भाई। मखदूम माहिमी है, वो वहां जाओ वही निकल के बैठे रहे वो वट्टे पुट्टे पे कहीं भी चप्पल जूते के पास। अब आप तो ध्यान तो लगा वहां माही मखदूम पा को लात मार के जा रहे हो, साइड बैठो। उन्हीं की बारगाह में जा रहे हो, तुम चद्दर उधर चुमका रहे हो, उन्हीं को लात मार के जा रहे हो। तो देखे नहीं हो ना, इसी लात मार के जा रहे हो। देखे रहते तो पहचान लेते। या जिनके पास आए थे तो यही मिल गए, ए अस्सलाम वालेकुम, चुमे अब चल दी। अब वहाँ हमारा क्या काम? जहाँ बैठे हैं वही माहिम है। हाँ, माहिम शरीफ वाले बुजुर्ग जहाँ बैठे हैं वही मखदूम माहिम है ना। वो माहिम शरीफ वही है, मदीने वाले आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जलवा कर है वही मदीना है। सही। काबा शरीफ अल्लाह का घर है, तो अल्लाह जहाँ है वो काबा ही तो है। तो कल्ब मोमिन बैतुल रब, अल्लाह कह रहा मोमिन का कल्ब अल्लाह का घर है, तो मोमिन ही तो काबा हुआ। क्या हुआ? मोमिन को हाथ पैर को चूम लेना, काबा को ही चूमना तो है। हजरत को चूमते हो ना, तो जिसको देखे उसी को तो पहचान पाओगे, किसको पहचानोगे? तो अल्लामा इकबाल कह रहे हैं अमल से देख। हाँ, तू चिल्ला वजीफा करके देख, जैसे भी तू सब देख पाओ वैसे देख, सोते या बेदार देख। शर्त है तुझ पर प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार देख। एक बार देखेगा तो पहचान लेगा ना। मालूम पड़ा माहिम शरीफ गए, हाजी अली गए और वहां हुजूरी जलवा करो। आया तो यार माहिम मखदूम पाक के पास है तो हुजूर जलवा कर आए। अरे यार तो मेरी मेराज हो गई। सबे कद्र सबे बारात से डायरेक्ट कहाँ पहुंचे? तो एक बार जब मेराज हुआ रहेगा तभी तो बार बार मेराज होगा। नहीं समझ में आया। अमल से देख, जैसे भी सोते बेदार देख। शर्त है तुझ पर प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार देख। एक बार देख लिया, मेराज हुई ना। अब तू जहां जहां देखेगा तो मेराज ही तो हुई, तो बार बार मेराज होगी फिर। एक बार देखोगे, मालूम पड़ा तुम अजमेर शरीफ गरीब नवाज सरकार की बारगाह में गए और हुजूर को आप देखे हो। अब वहां गए गरीब नवाज सरकार की बारगाह में, वहां बैठे हुजूर जलवा कर आए, तो हो गई ना आपकी मेराज। आए थे गरीब नवाज से मिलने, हुजूर जलवा कर आए।
तो हो गई ना मेराज। तो अब आप अक्कल लगाओ, यार गरीब नवाज से मिलने आया था, गरीब नवाज की जगह पे हुजूर जलवागर है, तो कहीं हुजूर गरीब नवाज ही तो नहीं हुजूर है। काम करेगी ना साइन। यार अब ये गद्दी है सरकार की, अब यहाँ आके कोई बैठ जाए तो सोचोगे ना यार गद्दी तो सरकार की है, तो यहाँ ये बैठे हैं ऐसा तो नहीं यही सरकारी है भाई बदल के बैठे हूँ। सोच जाएगी कि नहीं जाएगी, जाना चाहिए सोच। तो प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार देख, सबे बारात में फैज याब वही होगा जो सबकी कदर करेगा। किसकी करेगा? सबकी कदर, सबकी। किसकी? अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है। तो सबे बारात में वही इनवाइट किया जाएगा जो सबकी कदर करेगा। किसकी? तो सब में अल्लाह के वली भी से पकड़ लो, आ गए यार। है अगर तुमने सबकी कदर नहीं की तो सबे बारात में आप, सबे बारात से आप फायदा फैज वैज नहीं मिलेगा। रात भर नमाजें उड़ा लो, एक बार नहीं 1000 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ लो, कुल अल्लाह, वो अल्लाह एक, वो तो अल्लाह एक है ही है, वो तो जान ही रहा है। बार बार तू चिल्लाएगा तब होएगा क्या एक? भाई वो अल्लाह एक है, बार बार अगर कहो कुल अल्लाह, वहां वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है, तो क्या अल्लाह खुश हो जाएगा? अल्लाह को पता ही नहीं है कि मैं ही हूँ एक अकेला? हाँ, 1000 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ लो, सबकी कदर नहीं की हो तो फिर गए काम से, क्योंकि अल्लाह तो हर शय में जलवागर है ना। अल्लाह कहाँ है? अल्लाह हर शय में जलवागर है। तुमने अगर सबकी कदर की तो अल्लाह की तो कदर की, किसी कदर की? अल्लाह की कदर की। लेकिन वही होगा यार, वो बेचारा बहुत परेशान है यार, तो मेरे चाचा है, मेरे नाना है, मेरे खालू है, मेरे मौसी है, तुम यार वो आदमी है, इसमें लगे रहोगे। लेकिन जब आल से मिलोगे, पहले भाई से जब जुड़ोगे आप, तो आपकी सोच बदल जाएगी, आपका सोच देखने का नजरिया बदल जाएगा। मदद करोगे, लोग जुबान से कहोगे यार बहुत परेशान है बेचारे गरीब, लेकिन आपकी सोच और नीयत वो नहीं होगी। आप हकीकत में मबनी रख के बात करोगे असल में कौन है। तो सबे कदर से सबे मेराज तीसरा स्टेप है, सबे कदर फिर सबे बारात, दूसरा फिर सबे मेराज। ये हुजूर की सुन्नत में से सबसे बड़ी सुन्नत है, और ये सुन्नत है हर मुसलमान मोमिन पर, ये फर्ज है। क्या फर्ज है? कि अल्लाह को तू नहीं देख सकता ना, तो हुजूर को तो देख ले। किसको? अल्लाह को नहीं देख सकता ना, तो हुजूर को देख ले। ये शर्त है, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार देख। ये पूरा पैकेज है यार, ये बनाया गया है। जैसा अल्लाह कह रहा है, मेरी राह में जो मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, मेरे दोस्तों को मुर्दा ना कहो, जो मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, दोस्तों को मुर्दा ना कहो, जिनके सत्ते पूरी कायनात बनाई गई हो उन्हें तुम मुर्दा समझ बैठा। तो अल्लामा इकबाल यही कह रहे हैं कि अमल से देख, सोते या बेदार देख, शर्त है तुझ पर कि प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार देख। तो कैसे देखेगा एक बार? सबकी कदर करते हुए, सबे बारात से होते हुए पहुंचेगा सबे मेराज में। कहाँ? सबकी, सब की कदर करते हुए, सबकी कदर करते हुए, उसमें अल्लाह के दोस्त भी आ गए, सबकी कदर करते हुए पहुंचेगा कहाँ? सबे बारात में। तो सबे बारात में वही जाता है। जैसे तुम्हारे घर में शादी हो, तो आप दावत जिसको दोगे, कोई जरूरी नहीं है कि आप बारात के लिए भी इनवाइट करो। बारात के लिए हो सकता है नहीं इनवाइट करो, सब दावत बहुत लोगों को आदमी देता है, लेकिन बारात के लिए सबको इनवाइट नहीं करता है, चुनिंदा लोगों को इनवाइट करता है, चुनिंदा लोगों को इनवाइट करता है। तो सबे बारात में चुनिंदा लोग इनवाइट किए जाते हैं। दावत मिलती है सबको, क्या मिलती है? आओ खाओ जाओ, आओ खाओ जाओ। क्या मिलो भाई? अल्लाह खिलाने वाला है ना, तो खिला रहा है। तो गिजा तो बहुत किस्म की है, एक जिस्म की गिजा है, एक रूह की गिजा है। किसकी? एक जिस्म की गिजा है, एक रूह की गिजा है। तो जो बारात में इनवाइट किया गया, तो चुनिंदा लोग हैं, इनकी रूह से ताल्लुक है। कहाँ से ताल्लुक है? रूह, कल्ब, सिर्री, इक्फा, नफ्स, जितनी भी मखलूक है उनसे ताल्लुक है। और जो दावत दिया गया, बारात में इनवाइट नहीं किया गया, तो उनका जिस्म से ताल्लुक है, नफ्स से ताल्लुक है। किससे है? अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है, सबको पालेगा वो। दावत तो दिया ना वो, लेकिन असल फैज वही उठाएगा जो सबकी कदर करेगा। कि सबे बारात में इनवाइट किया जाएगा, सबे बारात में वहाँ फैसले होंगे। क्या होंगे? फैसले होंगे, मतलब तुम्हारा इम्तिहान होगा। सबे बारात में तुम्हारा इम्तिहान होगा, वहाँ इम्तिहान में आप पास हुए तो अब सबे मेराज क्या होगा? डायरेक्ट अब मेराज। ये है पूरा सबे बारात, सबे मेराज का पूरा पैकेज ये है।
ये हर मुसलमान मोमिन पर फर्ज है, और ये सबसे बड़ी सुन्नत है। हलवा बना के खा लेना ये सब सुन्नत उन्नत नहीं है। हाँ, अल्लाह का दीदार मेराज हो गया हो, सबे कदर किए, सबे बारात में आए, सबे मेराज में पहुंचे, तो हलवा बनाओ खाओ, रोज खाओ ना यार, रोज हलवा बनाओ, रोज सबे मेराज है ना तुम्हारे लिए, रोज सबे बारात है। ये चीजें हैं, इसलिए बात खत्म करते हैं।